गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेट्स के आज आपको बताएंगे मिसलेनियस पार्ट के बारे में। मिसलेनियस पार्ट को करवाने से पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, आज मैं वो आपको वो भी करवा देता हूँ। उसके बाद इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस पे वो वहाँ पे भी लेके आऊँगा। लेकिन मिसलेनियस पार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा आपको रिविजन दूंगा, एक छोटी सी। हमने बात की थी सबसेट्स की, ठीक है, कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट होंगे, तो तभी तो बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर मैं ऐसे बोलता हूं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ये कंडीशन होती है ए सबसेट ऑफ बी का और ए बी के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा? देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B and B is called superset of A। अभी तक तो मैंने आपको बोला A is a सबसेट ऑफ B, लेकिन अब प्रॉपर डेफिनेशन अगर इसकी इस तरीके से, जब ये कंडीशन भी आपको गिवन होगी कि A इज नॉट इक्वल टू B। यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं बोला A B के इक्वल है, A इक्वल नहीं है, सिंपल एक मैंने बताया इज अ सबसेट ऑफ B, वो आपने वो पार्ट कर लिया वहाँ पे एक्सरसाइज में। लेकिन अब ये बात क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, कहता इफ अगर A इज सबसेट ऑफ B है और A और B इक्वल नहीं है, तो तब A को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और B को क्या बोलेंगे? सुपर सेट ऑफ A। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये A इक्वल इसका क्या, ये देखो मैं अभी बात करता हूँ, ये भी क्लियर करता हूँ कि ये A और सबसेट में ये क्या इक्वल होगा, उससे क्या होगा। मान लो A है 1 2 3, मैंने आपको कहा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, अब तक आपको पता होनी चाहिए। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ का मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर यार मैं ए लिख दूं फिर से एक बार, 1 2 3, चलो मैं ए नहीं मानता हूं, इसको मैं लिखता हूं बी। फर्क क्या पड़ा? ए में 1 2 3 और बी में भी क्या है? 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले यहां देखो, इसका मतलब हुआ ए इज इक्वल टू बी। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? क्या होती है इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या थी? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव सेम एलिमेंट्स। तो देखो ए और बी इक्वल सेट्स हैं, क्यों? क्योंकि इनके एलिमेंट्स क्या है? सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, उनके बीच वाले एलिमेंट, जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स के हो गए इक्वल सेट्स। अगर ये सेट्स इक्वल हुए, इसको मैं ऐसे बोलूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। अगर मैं ऐसे भी बोल लूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये कंडीशन भी इक्वल है। अब जब दो सेट्स इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज इक्वल टू बी मीन्स एंड ये कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। इसको मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे पहले अगर a इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब होगा b इज अ सबसेट ऑफ a एंड a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर जहां पे मेरे को आगे मिसलेनियस में ये क्वेश्चन आएंगे कि टू प्रूव a इज इक्वल टू b, अगर मेरे को ऐसे कुछ प्रूव करना है ना, जब मेरे को आएगा कि प्रूव करो दो सेट्स इक्वल हैं, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? a इज अ सबसेट ऑफ b। फिर मेरे को प्रूव करना पड़ेगा b इज अ सबसेट ऑफ a, उसको सेकंड मानूंगा। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b। कुछ ऐसा करके मेरे को आगे ना वो प्रूव करना है। समझ आया? जब मेरे को दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं, सबसे पहले मेरे को बताना है पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है, सेम ऐसे ही। तो तब जाके वो क्या आएंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज अ सबसेट, तब जाके वो दो सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब ये कंडीशन मैं कहाँ पे यूज करूंगा? सबसे पहले मैं ये कंडीशन आपकी यूज करता हूं कहाँ पे? इसको छोड़ो, यहां पे देखना। सबसे पहले ये कंडीशन आएगी, ये आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, अब दिख रहा है आपको। शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। मुझे शो करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, शो दैट दिस। कंडीशन देखना क्या है बेसिकली इसमें ना, ये लिखा है शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंप्लाइज, मेरे को प्रूव करना है ये।
और ये है आपका गिवन पार्ट। ठीक है, इसमें ये नहीं देखना कि ये शो दैट लिखा है ये इसके इक्वल है फिर ये इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि ये पार्ट आपका है गिवन, ये इतना सा अंडरलाइन वाला, और ये आपका होगा टू प्रूव। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट है इसकी। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले गिवन क्या है। जब भी गिवन होता है ना, ये आदत डालो लिखने की सिंस। अब तक तो आप टेंथ की क्लास में अभी सिंस का बहुत कम यूज़ करते हो, बस वो ज्योमेट्री में अब यूज़ करते हो गिवन गिवन। लेकिन आप कोशिश करना जब भी कहीं अगर ऑलरेडी गिवन हो तो आप कोशिश करनी होती है सिंस लिखने की। सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, गिवन है यार। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा लेट, मैं करता हूं लेट ए बिलोंग्स टू ए। अब ये ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है ये स्मॉल एलिमेंट है, ये इस ए का क्या है, सेट ए का ये एलिमेंट है। अगर ए का एलिमेंट है देन ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब आप ये बोलोगे कि ये कहां से कंडीशन आई, आपने अभी यहां पे मैं कह रहा हूं ए का एलिमेंट है, अब ये स्मॉल ए एलिमेंट होगा ए यूनियन बी का। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच अगर ये समझ नहीं आई तो ऐसे ले लें एग्जांपल देके। मान लो ए में एलिमेंट है आपके पास ए और बी, ठीक है, चलो मान लो ए ही है, ए का एलिमेंट है, जैसे ए लिखा मैंने, लो इसका ये एलिमेंट है ए। बी के एलिमेंट में मानता हूं बी सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ए यूनियन बी हुआ ए बी सी। होने को तो हुआ, बट इसमें ये भी तो है ए इज स्टिल अ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो यही तो मैंने लिखा, अगर ए का एलिमेंट है तो वो ए यूनियन बी का भी होगा। यहाँ ए की जगह कोई भी एलिमेंट ले लो, कुछ भी कर लो, वो वापस उसकी यूनियन में ज़रूर आएगा। ठीक है, ये चीज़ें ना आपको तब आएंगी समझ जब आप एक एग्जांपल लेके, अब मुझे लगता है आपको क्लियर होगा ये। इस चीज़ का मतलब समझना, इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, लेकिन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं ए यूनियन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए बिलोंग्स टू ए। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, कि ए इस ए का भी एलिमेंट है और ए इस बी का भी एलिमेंट है। एंड का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब यही हुआ ना। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में यहां किया ए बिलोंग्स टू ए और यहां पे आया ए बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ये बोलोगे क्यों, देखो ये ए एलिमेंट किसका है, ए का भी, और सेम एलिमेंट बी का भी है। तो जो ए के एलिमेंट्स है वो किस में है, बी में भी वही है ना। तो इसका मतलब तो हुआ ना ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि ये ए एलिमेंट देखो ना यहाँ पे, ठीक है, और बी में भी ये ए एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आगे देखना ध्यान से। अब ये होगा फर्स्ट। मुझे ए इज इक्वल टू बी बताने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले मेरे को प्रूव करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और फिर उसके बाद मेरे को प्रूव करना है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तभी तो ए इज इक्वल टू बी है। इससे पहले मैंने आपको तभी तो ये चीज़ करवाई। अब मैं देखो क्या करूँगा, अब मैं फिर से करूँगा लेट बी बिलोंग्स टू सेम ए यूनियन बी मान लो। फिर से मैं सबसे पहले करूँगा लेट बी बिलोंग्स टू, यहाँ मैंने पहले ए लिखा था ना, अब मैं करूँगा लेट बी बिलोंग्स टू बी। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने ए बिलोंग्स टू, लेट बी बिलोंग्स टू बी। अब इसका मतलब फिर वही होगा, लेट बी बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। अभी ये वही कंडीशन आ गई ना कि अगर ए में है तो ए उसकी यूनियन में, वो किसी भी सेट के साथ। सेम ये भी वही होगा, अगर बी सेट बी में है तो बी उन किसी उस सेट की किसी और से यूनियन होगी, उसमें भी प्रेजेंट होगा। तो बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, एक ही चीज़ है। बट फिर से वही बात, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब बी बिलोंग्स टू ए और इंटरसेक्शन का मतलब ए, तो मतलब बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी।
तो दैट मीन्स यहाँ से देखो B बिलोंग्स टू B, और यहाँ पे एंड में क्या आया, B बिलोंग्स टू A, ये कंडीशन आई ना। यहाँ पे हमने B बिलोंग्स टू B किया, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, आगे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ तक रखो, B बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A, B इस सेट B का भी एलिमेंट है और B सेट A का भी है, तो इसका मतलब है B इज़ द सबसेट ऑफ A, लेट इट बी सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आ गई ना वही पुरानी कंडीशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू B, A B का सबसेट और B A का सबसेट, तो A इज इक्वल टू B। अगर फिर से समझना है वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखना, फिर से स्टार्टिंग से देखो मैंने क्या बताया स्टार्टिंग से, फिर आओ फिर समझ आएगा कि A इज इक्वल टू B क्यों आया। ठीक है, देखो और ये जेके बोर्ड में मिसलेनियस पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, होता है, अब ये नहीं बोल सकते कि आता नहीं है, आता है, बट बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं मिसलेनियस से, आएंगे 2-3, इससे ज़्यादा नहीं आते। आप देख लो प्रीवियस पेपर्स भी देख लो, अभी तो 11th के कितने ही होंगे, लेकिन 12th के कंसेप्ट पे चलो मिसलेनियस पार्ट कम आता है, और सेट्स का तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको करना है ये, तो इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये तो आपका एग्जाम्पल था, इससे पहले अब नेक्स्ट क्या बताएं आपको। चलो वैसे आज के लिए बड़ा है 25, ठीक है, ठीक है आज के लिए इतना। कल एक काम करेंगे, लेक्चर कुछ बड़ा हो गया अब ये, तो कल एक काम करेंगे, इसके आगे और क्वेश्चंस होंगे ना, मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा जिससे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो, फिर मैं आपको मिसलेनियस पार्ट पे भी ले आऊँगा।